हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में रिडक्शन ऑफ कीटोन इनटू विस्निडाइल एंड एल्केन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बाय बोरेन्स बाय एलेन्स, रिडक्शन ऑफ एस्टर बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बाय बोरेन्स बाय एलेन्स, बोलांग रिडक्शन आदि के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन ऑफ कीटोन्स इनटू विस्निडाइल एंड एल्केन कि कीटोन के रिडक्शन के विस्निडाइल में होता है तो उसे पिनाकोल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कीटोन को मैग्नीशियम एवं मरकरी था या एल्यूमिनियम और मरकरी इन प्रेजेंस ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट एंड देन इसका एसिडिफिकेशन किया जाता है वाटर के साथ में, तो ये किसमें पिनाकोल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एसीटोन की रिएक्शन मैग्नीशियम Hg C6 फिर इसका एसिडिफिकेशन किया जाए तो पिनाकोल बनता है कि इसमें सबसे पहले रेडिकल एनाइन बनता है, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एसीटोन के CO ग्रुप ऑक्सीजन को मैग्नीशियम से मिलता है और एक इलेक्ट्रॉन CO ग्रुप के एक इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन को ट्रांसफर से बनता है, जिससे रेडिकल एनाइन बनता था मैग्नीशियम 2+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैग्नीशियम 2+ आयन इस रेडिकल एनाइन के साथ रिएक्शन करके डाइमर बना लेता है, डाइमराइजेशन हो जाता है और डाइमर बना लेता है, जिसके हाइड्रोलाइसिस द्वारा हमें पिनाकोल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इस मैकेनिज्म में सबसे पहले रेडिकल एनाइन बनता है, फिर डाइमराइजेशन द्वारा डाइमर बनता है और उसके हाइड्रोलाइसिस द्वारा हमें पिनाकोल प्राप्त होता है और इस रिएक्शन को पिनाकोल रिएक्शन कहते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन को पिनाकोल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज लेते हैं TiCl3 मैग्नीशियम व केटिकोल का यूज लिया जाता है। जैसे ये कंपाउंड है, यदि इसकी TiCl3 मैग्नीशियम केटिकोल के साथ फिर इसका एसिडिफिकेशन वाटर के साथ करवाया जाए तो इसका पिनाकोल प्राप्त होता है। परंतु कीटोन्स को एल्केन में कन्वर्ट करने की रिएक्शन को MC मुरे रिएक्शन कहते हैं, जिसके लिए हम काम में लेते TiCl3 जिंक कॉपर, जहाँ जिंक कॉपर रिडक्टेंट की तरह व्यवहार करता है और सबसे पहले पिनाकोल बनता है और जिसको हीट करने पर हमें एल्केन प्राप्त होती है और यह मेनली साइक्लो एल्केन के लिए यूज किया जाता है। इस मैकेनिज्म में सबसे पहले टाइटेनियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जो 2 मोल कीटोन्स के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाता है, जिसमें टाइटेनियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है और रेडिकल बनते हैं और ये रेडिकल इस ऑक्सीजन से एक यहाँ से इस CO बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और जिससे हमें एल्केन प्राप्त होती है। सो MC मुरे रिएक्शन इज वेरी यूजफुल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीडियम और लार्ज रिंग साइक्लो एल्केन्स ऑलमोस्ट 8 मेंबर टू 36 मेंबर्स कार्बन साइक्लो एल्केन्स का निर्माण किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बाय एलेन्स बाय बोरेन्स, इसके द्वारा सबसे पहले है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्योंकि हम जानते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है जो सभी फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन कर देता है, तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है और यह कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी एल्कोहल में रिड्यूस करता है। जैसे हेक्सेनोइक एसिड के विक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाई जाए तो हेक्सेनोल बनता है। तो सबसे पहले इस मैकेनिज्म में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन करता है और CO ग्रुप के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर होते हैं और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर करता है और हाइड्राइड आयन कार्बन पे अटैच हो जाता है, जिससे ये कंपाउंड बनता है और इसके फिर हाइड्रोलाइसिस द्वारा हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है और एल्डिहाइड के रिडक्शन द्वारा हमें प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसमें सबसे पहले एल्डिहाइड बनता है और देन प्राइमरी एल्कोहल बनता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एसिड डेरिवेटिव्स व एसिड में एसिड लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे ये दिया हुआ RCOO एस्टर एमाइड एनहाइड्राइड और एसिड, इनमें सबसे लेस रिएक्टिव एसिड है और RCOOCl मोर रिएक्टिव है फॉर रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सबसे पहले इसका, फिर एनहाइड्राइड का, फिर एस्टर का, फिर एमाइड का और सबसे लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर डिफिकल्ट टू रिड्यूस अमंग एसिड डेरिवेटिव बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेम होता है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए होता है एसिड डेरिवेटिव्स में। सो कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा रिड्यूस करने के लिए विगोरियस कंडीशन की आवश्यकता होती है।
अब हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन बाय बोरेन्स। बोरेन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज कम्पेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यह रिएजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ फास्टर रिएक्ट करता है देन एस्टर के साथ। यदि किसी ग्रुप में एसिड व एस्टर दोनों हों तो यह एसिड को प्राइमरी एल्कोहल में चेंज करता है और एस्टर अनइफेक्टेड रहता है। तो यह सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड देन एस्टर कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन बाय एलेन्स। एलेन्स भी एसिड व एसिड डेरिवेटिव के रिडक्शन के लिए यूज होता है और इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जस्ट अपोजिट होता है देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। इसमें सबसे पहले रिडक्शन एसिड का होता है, फिर एमाइड का होता है, फिर एस्टर का होता है। इस मैकेनिज्म में भी AlHR2 एसिड पे रिएक्ट करता है और H को रिप्लेस करके OAR2 इस पे AlR2 इस पे जुड़ जाता है। फिर ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन AlHR2 पे रिएक्ट करते हैं और वही दोनों इस AlR2 इस पे जुड़ जाता है, जिसके हाइड्रोलाइसिस द्वारा हमें एसिड बनता एल्डिहाइड बनता है, उसके रिडक्शन द्वारा हमें प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है। डिस्कस करेंगे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड। मेनली ध्यान रखना कि सोडियम बोरोहाइड्राइड फ्री कार्बोक्सिलिक अम्ल को रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन यदि सोडियम बोरोहाइड्राइड एवं बोरोन ट्राइफ्लोराइड इथरेट की THF में रिएक्शन करवाई जाए तो यह एसिड को इजीली प्राइमरी एल्कोहल में चेंज कर देता है। तो दिस रिएजेंट इज सुटेबल फॉर सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ ए फ्री एसिड ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टर ग्रुप। यदि किसी कंपाउंड में फ्री एसिड ग्रुप और एस्टर ग्रुप दिया हुआ है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एवं बोरोन ट्राइफ्लोराइड इथरेट इन THF मीडियम, तो इसमें COOH को प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और एस्टर अनइफेक्टेड रहता है। इसी प्रकार यदि नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो ग्रुप भी अनइफेक्टेड रहता है और COOH को CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड इथर इन THF मीडियम एक सिलेक्टिव रिएजेंट है फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। तो बोरोन्स व एलेन्स सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एस्टर ग्रुप। एवं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिलेक्टिव रिएजेंट नहीं है क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑल सभी फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन कर देता है। अब हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ एस्टर। रिडक्शन ऑफ एस्टर वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा, एलेन्स द्वारा, बोरेन्स द्वारा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है फॉर रिडक्शन ऑफ एस्टर और यह एस्टर को प्राइमरी एल्कोहल में रिड्यूस करता है। इसमें भी सबसे पहले एल्डिहाइड बनता है, उसके बाद में प्राइमरी एल्कोहल बनता है। यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर हो और यानी अर्थात डबल बॉन्ड इज ऑल्सो कंजुकेशन विथ एन एरोमेटिक रिंग, तो यह अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर को सेचुरेटेड एल्कोहल में चेंज कर देता है। जैसे ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर है लेकिन जिसमें डबल बॉन्ड कॉन्जुकेशन में है एरोमेटिक रिंग के, तो यही इसको सेचुरेटेड एल्कोहल में चेंज करता है। और यदि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर है लेकिन एरोमेटिक रिंग्स नहीं है तो ये इसको अनसेचुरेटेड एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, यदि इसके विक्रिया एक्सेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से साथ करवाई जाए तो हमें ध्यान रखना है कि यदि एरोमेटिक रिंग्स के साथ है तो डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन कर देगा, और यदि एरोमेटिक रिंग के साथ नहीं है कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड तो ये उसका रिडक्शन नहीं करता है, ओनली एस्टर को चेंज करता है प्राइमरी एल्कोहल में। अब हम डिस्कस करेंगे कि एलेन्स। एलेन्स क्या है कि एलेन्स को रिएक्शन में इंस्टेंट प्रिपेयर किया जाता है जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड के 1:1 रेशियो से प्राप्त किया जाता है। और ये भी सिलेक्टिव रिएजेंट है क्योंकि यह अदर फंक्शनल ग्रुप जैसे नाइट्रो, हेलो और टोसिलोक्सी ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। जैसे यदि किसी ग्रुप में नाइट्रो, हेलो, टोसिलोक्सी ग्रुप दिए हों और एस्टर ग्रुप दिया हो तो ये ओनली एस्टर का रिडक्शन करता है। जैसे ये कंपाउंड इसमें हेलो ग्रुप है और एस्टर ग्रुप है तो ये हेलो ग्रुप का रिडक्शन नहीं करता है, ओनली एस्टर ग्रुप को प्राइमरी एल्कोहल में चेंज करता है। तो एलेन्स भी एस्टर को प्राइमरी एल्कोहल में चेंज करता है। और यदि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर है जिसमें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है एरोमेटिक रिंग्स के, तो ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करते, यानी अनसेचुरेटेड एल्कोहल प्राप्त होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलेन होता है डाइबल, जिसे डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहते हैं। अब डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में हमें दो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। एक तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एक तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सिमिलर होती है जस्ट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। सो यह ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर एस्टर को
प्राइमरी एल्कोहल में चेंज करता है, लेकिन ये लो टेम्परेचर पर एस्टर को एल्डिहाइड में चेंज करता है और इसकी प्रॉपर्टी एल्कोक्सी एल्यूमिनेट की जैसे होती हैं। जैसे ये कंपाउंड है, यदि इसका डाइबल के साथ 25 डिग्री सेल्सियस पे करवाया जाए तो प्राइमरी एल्कोहल बनता है, और यदि इसका -78 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवाई जाए तो एल्डिहाइड बनता है। तो इसका ध्यान रखना है कि एक तो हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर तो इसकी तो ये कन्वर्ट करता है किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है एस्टर को, और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये एस्टर को प्राइमरी एल्कोहल में चेंज करता है। इसमें मैकेनिज्म क्या है कि इसमें सबसे पहले ये हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर करता है और ये ऑक्सीजन इधर ट्रांसफर करता है और इससे स्टेबल एल्कोक्साइड बनता है, और ये स्टेबल वाटर के द्वारा ट्रैप किया जाता है और फिर उससे हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये लो टेम्परेचर के लिए मैकेनिज्म है। इसी प्रकार लेक्टोन्स भी पार्शियली रिडक्शन, यानी मतलब पार्शियली ये कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर पर डाइबल के द्वारा एस्टर का पार्शियली रिडक्शन होता है और एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इसी प्रकार लेक्टोन्स आल्सो अंडरगो पार्शियली रिडक्शन एट लो टेम्परेचर एंड प्रोडक्ट इज हेमीएसिटेट नोन एज लेक्टोल्स। जैसे ये लेक्टोन है, इसकी बाई डाइबल के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो इसमें स्टेबल एल्कोक्साइड बनता है जो कि वाटर के द्वारा ट्रैप हो जाता है, और उसके बाद में उससे क्या बनता है, हेमीएसिटिल बनता है। अब हम डिस्कस करेंगे एसिलोन मेथड। एसिलोन मेथड में भी एस्टर की रिएक्शन सोडियम इन एप्रोटिक सॉल्वेंट में की जाती है, जैसे जाइलिन एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो इन एसोलेन मेथड एस्टर आर ट्रीटेड विथ सोडियम इन एप्रोटिक सॉल्वेंट, और यह रिएक्शन ध्यान रखना है कि यह रिएक्शन यूजफुल है एस्टर ऑफ अल्फा ओमेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ एट लिस्ट 6 कार्बन इन द चेन, यानी कम से कम अल्फा ओमेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के एस्टर के लिए यूज है और उसमें कार्बन चेन में कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए। जैसे ये कंपाउंड है, यदि इसकी अभिक्रिया हम सोडियम इन जाइलिन के साथ करवाई जाए तो साइक्लिक एसोलेन बनता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यह एस्टर ऑफ अल्फा ओमेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कम से कम 6 कार्बन हो उसके लिए यूज होती है। इसी प्रकार और इससे में साइक्लिक एसोलेन बनते हैं। इसी प्रकार ओपन चेन एसोलेन ऑफ 8 to 18 कार्बन्स कैन आल्सो प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो यह ओपन चेन एसोलेन भी इसके द्वारा बनते हैं जिसमें 8 to 18 कार्बन्स बनाए जा सकते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, ये एस्टर दिया हुआ है, जैसे इथाइल ऑक्टेनोएट है, यदि इसकी क्रिया सोडियम जाइलिन के साथ करवाई जाए तो ये क्या एसोलेन बनता है। तो कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए उसमें ओपन चेन में, और 18 कार्बन तक बनाए जा सकते हैं। ये भी साइक्लिक एसोलेन या ओपन चेन एसोलेन बनाने के लिए इम्पोर्टेंट मेथड है जिसमें सोडियम की एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ जैसे जाइलिन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। इसमें सेकेंड रिडक्शन है बोबलांग मेथड। बोबलांग मेथड भी एक रिडक्शन प्रोसेस ही है और इस रिडक्शन में यह रिडक्शन कैरिड आउट होता है बाय एडिंग सोडियम इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ एन एस्टर इन एथेनॉल। यदि हम सोडियम की एथेनॉल के प्रेजेंस में एस्टर के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो इससे भी एल्कोहल बनता है। लेकिन इस मेथड के द्वारा हाई यील्ड प्राप्त नहीं होती है क्योंकि पॉसिबली इसमें साइड रिएक्शन टेक प्लेस होती हैं जैसे लाइक क्लेंजन कंडेंसेशन रिएक्शन। सो यह रिएक्शन कैरिड आउट होती है इन प्रेजेंस ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक जाइलिन इन प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। तो यदि इसकी अभिक्रिया सोडियम जाइलिन इन प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल के साथ करवाई जाए तो इसकी हाई यील्ड प्राप्त होती है। जैसे ये कंपाउंड है, यदि इसकी रिएक्शन सोडियम जाइलिन सेकेंडरी एल्कोहल के साथ हाइड्रोलाइसिस द्वारा की जाए तो प्राइमरी एल्कोहल बनता है और इसकी हाई यील्ड हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार एस्टर का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा, एलेन्स के द्वारा, बोरेन्स के द्वारा, बोबलांग मेथड के द्वारा, एसोलेन मेथड के द्वारा किया जाता है। जिसमें एसोलेन मेथड एस्टर ऑफ अल्फा ओमेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज किया जाता है जिसमें कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए। इसे ओपन चेन एसोलेन भी बनाए जाते हैं और साइक्लिक एसोलेन भी बनाए जाते हैं। और लिथियम एल्यूमिनियम है सिलेक्टिव एजेंट नहीं है, जबकि एलेन्स सिलेक्टिव एजेंट है जिसमें डाइबल मोस्ट इंपॉर्टेंट एलेन है और डाइबल
टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लोअर टेम्परेचर पर ये एल्डिहाइड में चेंज करवाता है एस्टर को, और ऑर्डिनरी टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पर यह है एस्टर को प्राइमरी एल्कोहल में चेंज करता है। तो इस प्रकार हमने रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ एस्टर के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया है।